हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया से होंगे। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो सीरीज लेके हाजिर हूँ जो कि है डेटा साइंस विद पाइथन की। इसके अंदर हम लोग बात करेंगे एज अ बिगनर हम कैसे अपना करियर डेटा साइंस के अंदर बना सकते हैं, और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप पाइथन एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अच्छे से सीखें, समझें। पाइथन का बेसिक्स अगर आपका बहुत स्ट्रांग होगा तो आप डेटा साइंस के फील्ड में उतने ही अच्छे से परफॉर्म करेंगे। एंड ऑफ द डे हम लोग मॉडल डेवलपमेंट करते हैं जिसके थ्रू हम लोग डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स और इस तरीके की कई सारी तरह की एनालिटिक्स हम लोग परफॉर्म करते हैं, राइट। सो एक बढ़िया डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए आपको प्री रिक्विजिट्स में बहुत जरूरी है कि आप एज अ पाइथन अच्छे से सीखें, राइट। तो मोस्टली इंडस्ट्री में लोग जो हैं वो पाइथन को सीखते हैं एज अ बिगनर, क्योंकि ईजी होती है, आसानी से आप इसको सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और ग्रेजुअली इसमें ग्रो कर सकते हैं एज अ गुड डेटा साइंटिस्ट। तो हम इस कंप्लीट वीडियो सीरीज के अंदर फोकस करेंगे पाइथन को सीखना, पाइथन के बेसिक्स को, और ग्रेजुअली इसके अंदर कौन कौन से मॉड्यूल्स होते हैं, वो किस किस चीज़ों में हमें हेल्प करता है, जैसे नमपाई हो गया, पांडास हो गया, साइकिट-लर्न हो गया, विजुलाइजेशन के बहुत सारे हमारे पास यहाँ पे मॉड्यूल्स होते हैं लाइक मैटप्लॉटलिब हो गया, राइट। तो हम लोग इनको ग्रेजुअली सीखेंगे एंड देन एंड ऑफ द डे जाकर के हम सीखेंगे कि कैसे हम लोग मशीन लर्निंग मॉडल बनाते हैं, जहाँ पे हम लोग कैसे इसके अंदर में ईडीए परफॉर्म करते हैं, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिटिक्स बोलते हैं, कैसे हम अपने डेटा को क्लीन शेप एंड ट्रांसफॉर्म करते हैं फॉर द मशीन लर्निंग मॉडल बिल्डिंग, कैसे उसको टेस्ट करते हैं, कैसे इवेल्यूएट करेंगे हम लोग मॉडल को अपने, कैसे उसकी स्कोरिंग हम लोग डिफाइन करते हैं, एंड देन फाइनली मॉडल को कैसे हम लोग डिप्लॉय करते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर में यूज कैसे करते हैं। तो ये हमारा इस कंप्लीट वीडियो सीरीज का टारगेट होगा, बट मैं फोकस करूंगा इनिशियली पाइथन पे, पाइथन के बेसिक्स पे। जब हम लोग कॉन्फिडेंट हो जाएंगे पाइथन के ऊपर कि हाँ पाइथन एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमको अच्छे से समझ में आ गई है, देन हम लोग आगे के जो पाइथन के मॉड्यूल्स हैं जिनकी हेल्प से हम लोग, जिनको सीख करके आगे हम लोग मशीन लर्निंग मॉडल बनाएंगे, एक बार पाइथन करने के बाद में फिर हम लोग आगे ग्रेजुअली बढ़ेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। इसके अंदर जैसे हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कि डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, कैसे यूज होते हैं। तो बेसिकली आप अगर किसी प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से आ रहे हैं लाइक सी हो गया, C++ हो गया, तो जो भी अपने डेटा टाइप्स या ऑपरेटर्स या इस तरीके के प्रोग्रामिंग बेसिक्स जो समझे होंगे वहां पर, वो मोर और लेस सेम ही रहता है, थोड़ा बहुत सिंटैक्टिकल चेंज होता है। बट अगर आपको प्रोग्रामिंग फंडामेंटल बेसिक्स अगर क्लियर है तो आप बहुत जल्दी इजिली पाइथन एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हैं, राइट। फिर इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, स्ट्रिंग फंक्शंस हो गया, मैथमेटिकल फंक्शंस हो गए, लिस्ट हो गया, टपल हो गया, डिक्शनरी है, सेट्स है, लूपिंग है, आइटरेशन परफॉर्म करने के लिए, फंक्शंस हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शंस हैं। फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कांसेप्ट आता है, कैसे हम लोग यहाँ पे क्लास ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, कैसे हम लोग यहाँ पर पब्लिक प्रोटेक्टेड प्राइवेट एट्रीब्यूट को डिफाइन करते हैं, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर क्या होते हैं, कैसे हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं, यूज कैसे होता है। फिर जो हमारे ऊप्स के 4 पिलर्स होते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनको समझेंगे, ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, राइट। फिर मैथमेटिकल कंप्यूटिंग यूजिंग नमपाई, एरेज आपने सुना होगा, इस तरीके की एरे अगर है मेरे पास नंबर की, राइट, इसके ऊपर ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पाइथन का एक मॉड्यूल होता है नमपाई, उसके थ्रू हम लोग जनरली एरे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो ये किस तरीके से होता करते हैं हम लोग, राइट। एंड दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मॉड्यूल जो आपको हेल्प करता है आगे चल करके मशीन लर्निंग मॉडल डेवलपमेंट में। फिर नेक्स्ट हम लोग डेटा मैनिपुलेशन के लिए, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के लिए हम लोग पांडास को सीखेंगे। पांडास क्या है, अगेन हमारा पाइथन का मॉड्यूल है, डेटा मैनिपुलेशन करना है, डेटा की क्लीनिंग करना है, शेप करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, तो वो हम लोग पांडास के थ्रू करते हैं। इसके अंदर हम लोग डेटा फ्रेम्स कैसे बनाएंगे, उसके ऊपर ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे, करेक्ट। तो ये एक्टिविटी हम लोग पांडास के थ्रू करेंगे। फिर जब हमने डेटा को क्लीन एंड ट्रांसफॉर्म कर लिया, मशीन लर्निंग मॉडल डेवलप करने के लिए डेटा को अपना सैनिटाइज कर लिया, अप्रोप्रिएट बना लिया, देन हम लोग डेटा विजुलाइजेशन करके देख सकते हैं उसके ऊपर में, राइट, उससे इनसाइट्स निकाल सकते हैं। मैटप्लॉटलिब हमारे पास एक बहुत ही फेमस लाइब्रेरी है यहाँ पर, या मॉड्यूल है, जिसकी हेल्प से हम लोग डेटा विजुलाइजेशन जनरली परफॉर्म करते हैं। यहाँ तक पहुंचने के बाद में हम लोग सीखेंगे, इसके बाद हम लोग अपने मशीन लर्निंग मॉडल को बिल्ड कैसे करेंगे, इस चीज को सीखेंगे, राइट। तो यहाँ पर बहुत सारे मशीन लर्निंग के हमारे पास एल्गोरिथम्स होते हैं, उनको हम लोग एक एक करके यूज करेंगे। तो ये जो पूरा मेरा वीडियो सीरीज रहेगा, ये जनरली फोकस रहेगा कि आप बिल्कुल बिगिनर हो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है, और मैं फोकस करूंगा प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स ऑफ पाइथन से स्टार्ट करने का। बिल्कुल जीरो से आपको इस सीरीज में मैं स्टार्ट करूंगा, ये मानते हुए कि आपको प्रोग्रामिंग बिल्कुल भी नहीं आती है, राइट। एंड देन ग्रेजुअली हम लोग मशीन लर्निंग मॉडल डेवलपमेंट तक पहुंचेंगे। तो ये वीडियो सीरीज आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी अगर आप अपना करियर पाइथन एंड आगे चल के डेटा साइंटिस्ट या डेटा साइंस में बनाना चाहते हैं, तो जरूर ये वीडियो सीरीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने जा रही है। तो पाइथन एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए इनिशियली आपको क्या चाहिए रहता है, राइट। तो सबसे पहले कोई ना कोई आपको आईडीई चाहिए जहां पे आप वो प्रोग्राम को रन कर पाए, राइट। तो इसके लिए आप एनाकोंडा डाउनलोड कर सकते हैं, विंडोज मशीन है अगर तो आप जाकर के यहाँ पे डाउनलोड
डाउनलोड क्लिक करिए। ये आपको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा जहाँ पे आप इसके अंदर आपको जुपिटर नोटबुक का ऑप्शन मिलेगा। आप वहाँ पे जाके अपनी प्रोग्रामिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। या तो फिर आप लेट्स से कि ये 800-900 MB के अराउंड होता है इसका साइज, इंटरनेट स्लो है आपका या इतना डेटा अवेलेबल नहीं है, ऑनलाइन परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप कोलैब टाइप करिए। वेलकम टू कोलैबोरेटरी ये आएगा, गूगल रिसर्च, गूगल की तरफ से ये प्रोवाइड किया जाता है। आप यहाँ पर भी अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो कोलैब में जाएंगे, न्यू नोटबुक पे मैंने क्लिक किया एंड देन यहाँ पे पूरा आपको एनवायरनमेंट मिल जाएगा जहाँ पे आप जाकर के पाइथन के कमांड्स को रन कर सकते हैं। करेक्ट। राइट हैंड साइड पे यहाँ कनेक्ट का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करिएगा सो दैट आप बैकएंड में गूगल आपको किसी सर्वर के थ्रू, कंप्यूट पावर के थ्रू कनेक्ट कर दे एंड देन जो भी आप यहाँ पे कमांड या स्टेटमेंट लिखेंगे वो फिर उस सर्वर पे जाकर के रन करेगा और यहाँ पे आपको आउटपुट देगा। तो कनेक्ट एंड इनिशियलाइजिंग आपको शो हो रहा है, ये कनेक्ट हो गया। कैसे पता लगेगा? जब आपको रैम एंड डिस्क नहीं लगेगा यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि 12.6 GB रैम अलोकेट हुई है जिसमें से 0.85 यूज हो रहा है एंड 107.72 GB आपको डिस्क अलोकेट हुई है जिसमें से 26 GB आपका बैकएंड में यूज हो रहा है। ठीक है। सबसे पहला प्रोग्राम ऑब्वियसली आपने हेलो वर्ड सुना होगा, तो यहाँ पे आपके पास कमांड है प्रिंट, आप इसको जाकर सिंपली प्रिंट कर सकते हैं। अब इसे रन करना है। राइट, मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दिया, कमांड लिख दिया। आप अगर माउस से रन सेल कंट्रोल इंटर आप देख रहे हैं इसको, राइट, या यहाँ पे माउस से क्लिक कर दीजिए तो ये देखिए ये स्टेटमेंट रन हो गया और उसके अगेंस्ट यहाँ पे आउटपुट दिख गया। करेक्ट। नया आपको स्टेटमेंट रन करना है तो आप कोड पे क्लिक करिए। लेट्स से मैंने फिर से सेम चीज लिखा है, प्रिंट हेलो पाइथन। आप कंट्रोल एंड इंटर दोनों की को एक साथ प्रेस करिए और ये आपका कमांड एग्जीक्यूट हो गया उस पर्टिकुलर सेल के अंदर। करेक्ट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जाकर के कोलैब के अंदर में जाकर के आप पाइथन की स्टेटमेंट को रन करके देख सकते हैं। देन आप इसको बाद में सेव कर लीजिए। दूसरा ऑप्शन है आपके पास में कि एनाकोंडा, जाइए आप गूगल पे सर्च करिए डाउनलोड एनाकोंडा, यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपके पास में डाउनलोड का, इस पे आप क्लिक करिए, ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये अराउंड 900 MB का है, मैं इसे डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी मेरे में डाउनलोडेड है। अब जब डाउनलोड हो जाए ये exe फाइल, नेक्स्ट करके इसको इंस्टॉल कर लीजिए एंड देन अपने सर्च बार में जाकर के एनाकोंडा नेविगेटर आएगा, आपको सर्च बार में एनाकोंडा टाइप करिए, एनाकोंडा नेविगेटर आएगा, उस पर क्लिक करिए। देन उसका इस तरीके का सर्कुलर लोगो दिखाई देगा, इनिशियलाइजिंग लोडिंग इस तरीके से चीजें होंगी वहां पर एंड कुछ इस तरीके से आपका ये विंडो ओपन होकर के आएगा। तो यहाँ पे मल्टीपल एप्लीकेशंस इस एनाकोंडा प्लेटफॉर्म के अंदर में होती है। हमें कौन सा यूज करना है? हमें यूज करना है जुपिटर नोटबुक, जुपिटर लैब है, पाइचार्म है, VS कोड है, इनमें भी जाकर के आप पाइथन के कमांड रन कर सकते हैं, बट बेस्ट है आप जुपिटर नोटबुक को यूज करें। लॉन्च पे क्लिक करिए एंड देन कुछ इस तरीके से आपके ये लोकल होस्ट पे रन करने लगेगा। यहाँ पर जाकर के आप न्यू पे क्लिक करिए, पाइथन 3 सेलेक्ट करिए एंड देन आपको सिमिलर जैसे कोलैब में हमने देखा सेल आपके पास आ गया था, टू एग्जीक्यूट योर कमांड प्रिंट हेलो जुपिटर, कंट्रोल एंटर। करेक्ट। इस तरीके से आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे रन का ऑप्शन भी सेलेक्ट कर लीजिए, आप रन भी कर सकते हैं इसको एंड देन आपका वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इतना प्री रिक्विजिट्स में या तो एनाकोंडा आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए एंड देन जुपिटर को ओपन कर लीजिए, या फिर आप कोलैब पे जाकर के भी अपनी प्रोग्रामिंग को रन कर सकते हैं, वहां से भी सीख सकते हैं। तो यहाँ तक की प्री रिक्विजिट्स है जो आपको सेटअप करके रखनी है एंड देन नेक्स्ट वीडियो से हम लोग पाइथन के बेसिक्स को स्टार्ट करेंगे, बहुत स्लो, बहुत आराम से। अगेन मैं कंसीडर करके चलूंगा कि आप बिल्कुल बिगिनर हैं और बिल्कुल शुरू से और स्क्रैच से सीखना चाह रहे हैं, राइट। तो उसी हिसाब से मैं स्लो और आराम से इस सीरीज के अंदर में पाइथन को आपको सिखाऊंगा और ऐसे सिखाऊंगा कि आप उसके अंदर आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, सो दैट आपकी जो डेटा साइंस की जर्नी है वो बहुत ईजी हो जाए आपके लिए, आप इजिली डेटा साइंस की चीजों को आगे जाके कर पाए और कॉन्फिडेंस के साथ में आप डेटा साइंटिस्ट एक बन पाए। ओके। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा और जो कि मैं फ्रीक्वेंट डालूंगा आपको पता लगता रहे और आप उस वीडियो को देख करके अपनी पाइथन की डेटा साइंस विद पाइथन की जर्नी को स्टार्ट कर पाए। थैंक यू गाइज।